फूल गांव में एक राधे नाम का नौजवान रहता था। राधे एक सीधा साधा लकड़हारा था, मगर राधे की तकदीर हर वक्त उसे धोखा दे देती थी, जिस पर गांव के सभी लोग उसका मजाक उड़ाया करते थे। अभी भी राधे लकड़ियां काटने जंगल की तरफ जा रहा था, तभी उसे रास्ते में उसका दोस्त छोटू मिल गया। अरे राधे भैया, कहाँ जा रहे हो सुबह सुबह? तुम्हें तो पता है गांव को सुबह सुबह उठकर बस अपने काम पर जाना पड़ता है। मैं भी वही कर रहा हूँ, लकड़ियाँ तोड़ने जा रहा हूँ। अरे राधे भैया, क्यों इतनी मेहनत करते हो जब पता है तुम्हारी सारी मेहनत बेकार जाती है। तुम जो भी करते हो उसका उल्टा ही होता है। हर वक्त तुम्हारी किस्मत तुम्हें धोखा ही देती है। क्या हुआ छोटू, अगर मेरी किस्मत खराब भी है तो मैं अपना काम धंधा तो नहीं छोड़ सकता ना। क्या पता आज मेरी किस्मत का तारा चमक उठे। तभी दूसरी ओर से हरिया आ जाता है। हरिया उस गांव का सबसे बदमाश आदमी था, जो बस दूसरों का मजाक उड़ाया करता था। अरे बबुआ, देखो तो राधे भैया आज फिर अपनी कुल्हाड़ी उठाकर चले हैं। वैसे राधे भैया, तुम्हें तो सारा काम धंधा छोड़कर किसी गुफा में संत बनकर बैठ जाना चाहिए, क्योंकि गांव का हर इंसान जानता है कि तुम जो भी कर लो तुम्हारी किस्मत तुम्हारा साथ नहीं देती। तुम्हारी किस्मत तुम्हारा साथ नहीं देती, इसलिए सबसे अच्छा यही है कि संत का जीवन अपना लो। हरिया, तुमने बिल्कुल सही कहा। मैं भी राधे भैया को यही समझा रहा था, ये काम धंधा छोड़ो और अपनी झोपड़ी की देखभाल करो। हरिया और छोटू दोनों ही राधे पर हंसने लगते हैं। इस पर राधे का हौसला टूट जाता है, मगर फिर भी वो जंगल की ओर चल पड़ता है और एक विशाल पेड़ को काटने लगता है। आज तो मैं सबको दिखा कर रहूंगा कि मेरी किस्मत खराब नहीं है। मैं भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। अब मैं इन सारी लकड़ियों को बाजार में बेचूंगा, उन पैसों से खाना पकाकर पेट पूजा करूंगा। राधे लकड़ियों का गट्ठर बांधकर अपने सिर पर उठाता है और थोड़ा आगे बढ़ता है। तभी अचानक जोरदार आंधी तूफान शुरू हो जाता है। हे राम, अरे ये क्या हो गया? इतना तेज तूफान, वो भी अचानक। हवा बहुत ज्यादा तेज होती है। आंधी तूफान की वजह से राधे की सारी लकड़ियां गिर जाती हैं। सब गांव वाले सही कहते हैं, मैं एक मनहूस हूँ, साथ ही मूर्ख भी, और मेरी किस्मत भी खराब है। मैं तो पैदा ही पनौती हुआ हूँ, जिसने अपनी माँ को खो दिया। पिताजी भी चल बसे, और जो भी काम करता हूँ वो या तो बिगड़ जाता है या होता ही नहीं है। राधे अपनी कुल्हाड़ी लेकर वापस गांव लौट आता है। तभी हरिया तंज भरे लहजे में कहता है, क्या हुआ राधे भैया? तुम्हारी नैया पार लगी या नहीं? तुम तो लकड़ियाँ काटने गए थे भैया, फिर खाली हाथ क्यों लौट आए? लगता है आज फिर राधे भैया को उनकी किस्मत ने धोखा दे दिया। इस दिन के उजाले में भी इनके तारे गर्दिश में हैं। आज फिर बेचारे राधे भैया को बिना खाए पिए सोना पड़ेगा। राधे अपना इस तरह मजाक उड़ता देख बुरी तरह टूट जाता है और नम आँखों से घर लौट आता है। राधे के माँ बाप अब नहीं रहे थे और अब तक उसकी शादी भी नहीं हुई थी। उस छोटी सी झोपड़ी में राधे अकेला ही रहता था। राधे भूख से परेशान था। तभी गांव का साहूकार उसके घर आ पहुंचा। राधे, ओ राधे, कहाँ छिपकर बैठा है? बाहर निकल। अब क्या करूं? ये साहूकार भी आ गया। मैं इसे पैसे कहाँ से दूं? आज तो एक ढेला भी नहीं कमाया मैंने। तो यहाँ छिपकर बैठा है, चल अब सीधे से मेरे पैसे निकाल, वरना मैं तेरे सामान समेत तुझे भी इस झोपड़ी से बाहर निकाल दूंगा। सेठ जी, मुझे बस थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, मैं जल्द ही आपका सारा कर्जा लौटा दूंगा। 4 दिन देता हूं तुझे। 4 दिन बाद अगर तूने मेरे पैसे नहीं दिए तो मैं तेरी झोपड़ी हड़प लूंगा। साहूकार उसे धमकी देकर वहां से चला जाता है और राधे परेशान हो जाता है। हे राम, अब अगर सेठ को 4 दिन में पैसे नहीं दिए तो वो मुझसे मेरा ठिकाना भी छीन लेगा। कल किसी भी तरह मुझे जंगल से लकड़ी काटकर लानी होगी और बाजार में बेचनी होगी, वरना बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा।
राधे अगले दिन फिर से जंगल की ओर निकल पड़ता है। घने जंगल में वो एक बड़े पेड़ को काटने लगता है और लकड़ियां इकट्ठा करके अपने सिर पर उठाता है। तभी उसे अपने पीछे एक भेड़िया दिखाई देता है। खूंखार भेड़िए को देखकर राधे बुरी तरह डर जाता है और सारी लकड़ियां वहीं छोड़कर उल्टे पांव गांव की ओर भाग जाता है। हे राम, तूने मुझे बचा लिया, वरना मेरी अस्थियां भी नहीं मिलती। राधे का डर से भरा चेहरा देखकर हरिया और छोटू उसका मजाक उड़ाते हैं। क्या हुआ राधे भैया, बहुत डरे हुए लग रहे हो, कहीं भूत तो नहीं देख लिया? अरे छोटू, देख नहीं रहे हो बेचारा डरा हुआ है, क्यों परेशान कर रहे हो? राधे भैया, तुम अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाओगे, तुम्हारी किस्मत ही फूटी हुई है, तुम एक पनौती आदमी हो यार। हरिया और छोटू की बात सुनकर राधे दुखी हो जाता है और वापस अपने घर चला आता है। अब सिर्फ 3 दिन बचे हैं, इन 3 दिनों में अगर मैंने कुछ नहीं किया तो साहूकार मुझसे मेरी झोपड़ी भी छीन लेगा। भगवान, तू ही मेरी मदद कर। फिर अगले दिन राधे हिम्मत बांधकर जंगल की ओर चल पड़ता है। आज फिर वो एक पेड़ काटकर उसकी लकड़ियां इकट्ठा करता है, मगर अचानक जोरदार बारिश से उसकी सारी लकड़ियां भीग जाती हैं। राधे रोने लगता है। ये क्या हो रहा है भगवान, ये सब कुछ सिर्फ मेरे साथ ही क्यों होता है? मैं मेहनत भी करता हूँ, मगर मुझे मेरी मेहनत का फल के बदले सिर्फ दुख ही मिलता है। भगवान, मेरी इस फूटी किस्मत के बदले कुछ तो दे, बदल दे इस किस्मत को, मुझे अपना आशीर्वाद दे दे। तभी जंगल की दूसरी ओर से एक बुढ़िया आती है, जिसके हाथ में एक लाठी होती है। क्या हुआ है बालक, तू रो क्यों रहा है? क्या बताऊं माँ जी, हर बार भगवान मेरे साथ अन्याय ही करता है। मेरी तो किस्मत ही फूटी हुई है, जो भी काम करता हूँ वो कभी पूरा ही नहीं होता। बेटा, दुख तो सबके हिस्से में आते हैं, लेकिन तू इतना टूट क्यों गया है? तू हिम्मत मत हार, बस भगवान पर विश्वास रख। तू तो किस्मत का बहुत धनी है, देखना जल्दी ही तेरी किस्मत चमकने वाली है। माँ जी, झूठ मत बोलो, मैं जानता हूँ मैं एक बदनसीब आदमी हूँ, कभी भी मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो सकता, और अब तो बची कुची हिम्मत भी जवाब दे रही है। तू मेरी बात पर विश्वास कर या मत कर, मगर देखना भगवान तुझे बहुत कुछ देने वाला है, तेरी तकदीर बदलने वाली है। बुढ़िया इतना कहकर वहाँ से गायब हो जाती है और राधे परेशान सा अपने गांव लौट आता है। राधे की हालत देखकर सभी गांव वाले हंसने लगते हैं। ये सब देखकर राधे का दुख और ज्यादा बढ़ जाता है। तभी वो एक बड़ा फैसला करता है। कल साहूकार भी अपने पैसे लेने आ जाएगा, मगर मेरे पास तो पैसे हैं ही नहीं, और गांव वालों का बर्ताव भी मेरे साथ अच्छा नहीं है, इसलिए मैं इस मोह माया से दूर चला जाता हूँ, जहाँ मुझे कोई तंग करने वाला ना हो। हाँ, एकमात्र उपाय अब यही बचा हुआ है मेरे पास। राधे गांव से बहुत दूर जंगल की ओर निकल जाता है। चलते चलते उसे रात हो जाती है। तभी उसे एक सुनसान खंडर दिखाई देता है। अरे, ये तो कोई खंडहर मालूम होता है। यह अच्छा है, आज से मैं यहीं रहूंगा। रात को राधे उसी खंडर में सो जाता है। दूसरे दिन सुबह जब राधे की आंख खुलती है तो उसे अपने सामने एक बहुत बड़ा पेड़ दिखाई देता है। अरे वाह, यह तो बहुत बड़ा पेड़ है, इसकी लकड़ी भी कीमती लग रही है। अगर मैं इसकी लकड़ी काटकर बाजार में बेचूंगा तो ये बहुत महंगी बिकेगी। बस इस बार मेरा साथ दे देना भगवान। तभी राधे अपनी कुल्हाड़ी से उस पेड़ को काटने लगता है और उसकी लकड़ियां इकट्ठा करके गांव की ओर चल पड़ता है। इस बार बिना किसी कठिनाई के वो अपनी लकड़ी बाजार में बेचने ले आता है। तभी एक आदमी उसके पास आता है। अरे भैया, ये लकड़ी तो बहुत सुंदर है, लगता है बहुत कीमती है। हाँ, ये लकड़ी बहुत कीमती है, तुम इससे जो चाहो बना सकते हो। अच्छा, मुझे दे दो, मगर दाम थोड़े कम लगा देना। अरे भैया, ये लकड़ी तुम लेकर तो जाओ, दोबारा मेरे पास ना आओगे तो कहना।
वो आदमी कुछ सोने के सिक्के देकर राधे से वो लकड़ियाँ खरीद लेता है। राधे वो सिक्के देखकर बहुत खुश हो जाता है और उन पैसों को साहूकार को दे देता है। अरे बबुआ, इतने सारे पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? कहीं तुमने कोई गलत काम तो नहीं किया? अरे सेठ जी, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। ये पैसे तो मेरे खून पसीने की मेहनत के हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। अब राधे दोबारा से उसी खंडर की ओर चला आता है ताकि आज फिर से उसे कोई कीमती लकड़ी मिल सके। तभी राधे को वही पेड़ नजर आता है जो पहले की ही तरह घना हो चुका था। हाय राम, ये क्या हो गया? ये पेड़ तो मैंने कल ही काटा था, फिर ये दोबारा कैसे वैसा ही हो गया? लगता है ये कोई रहस्यमय पेड़ है। राधे फिर से उस पेड़ को काटने लगता है और ढेर सारी लकड़ियां जमा करता है। फिर आराम करने के लिए वो एक जगह बैठ जाता है। तभी उसकी नजर एक मूर्ति पर पड़ती है। वो मूर्ति एक सुंदर स्त्री की होती है। राधे हैरानी से उस मूर्ति को देखने लगता है। सुंदर, अति सुंदर। इस मूर्ति को जिसने भी तराशा है वो यकीनन एक कमाल का मूर्तिकार होगा। ऐसा लग रहा है ये कोई मूर्ति नहीं बल्कि एक जीवित इंसान हो। काश मेरी शादी भी ऐसी ही किसी सुंदर स्त्री से हो जाती। खुद से ऐसी बातें करके राधे खुद ही शर्मा जाता है। ये मैं क्या सोच रहा हूँ? भला मेरी शादी किसी सुंदर स्त्री से कैसे हो सकती है? एक सुंदर स्त्री को पाने के लिए अमीर होना जरूरी होता है और मेरे पास तो कुछ भी नहीं है सिवाय मेरी कुल्हाड़ी के। हे राम, मुझे माफ कर देना, मैंने ऐसा विचार अपने मन में लाया। राधे आज फिर उस पेड़ की लकड़ियां काटकर गांव में बेचने चला जाता है। अब राधे के दिन बदलने लगे थे। राधे की आर्थिक स्थिति में सुधार आने लगा था। राधे की बदलती किस्मत को देखकर गांव के लोग हैरान थे। हरिया और छोटू आपस में बातें कर रहे थे। अरे छोटू, अरे इस राधे को कोई जादुई चिराग मिल गया है का? आज जो इसके दिन ही पलट गए हैं। लगता तो है ऐसा ही। राधे भैया के हाथ कोई जादू लग गया है, वरना भैया कब से इतने किस्मत वाले हो गए। पहले तो जिस चीज में हाथ डालते थे उसका उल्टा ही होता था। मुझे लगता है हमें राधे से पूछना चाहिए। राधे के बदलते हालात देखकर अब गांव के लोग भी उसकी इज्जत करने लगे थे। क्या बात है राधे भैया, जब से आपके हालात बदले हैं तब से तो आप हमें भूल ही गए हैं। अरे छोटू, ऐसी बात नहीं है। लकड़ियां काटने और बेचने में इतना समय लग जाता है कि किसी चीज की फुर्सत ही नहीं रहती। झूठ मत बोलो राधे भैया। हाँ, तुम्हारे बहाने हम सब जानता हूँ। बस इतना बता दो कि इतना सारा पैसा कहाँ से आ रहा है? अरे कौन सा जादू हमसे छुपा रहे हो? ये जादू मेहनत का जादू है। अगर तुम लोगों को कुछ पाना है तो मेहनत करो। मेहनत से सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। बस बस, ज्यादा भाषण देने की जरूरत नहीं है। मुझे सब पता है तुम ये सब कहाँ से ला रहे हो। राधे हर रोज की तरह उस रहस्यमय पेड़ की लकड़ियां काटने आता था और साथ ही उस पत्थर की सुंदर मूर्ति से भी बातें करता था। अब भी राधे उस मूर्ति के सामने खड़ा होकर उससे बातें कर रहा था। हे सुंदर परी, मुझे तुम बहुत अच्छी लगती। काश तुम हकीकत में मेरे सामने होती तो मैं तुमसे ही शादी करता। काश तुम पत्थर की ना होती। अचानक ही उस मूर्ति से आवाज आती है। ये तुम क्या कह रहे हो? उस मूर्ति को बोलते हुए देखकर राधे घबरा जाता है और अपने आसपास देखकर कहता है, ये क्या? तुम बोल सकती हो? कहीं तुम्हारे अंदर कोई भूत वूत तो नहीं? मैं बोल सकती हूँ और इंसानों के जज्बात भी समझ सकती हूँ। मगर ये कैसे संभव है? हे राम, अगर ये कोई प्रेत आत्मा है तो मुझे बचा लो। मैं सच कह रही हूँ, मैं कोई प्रेत आत्मा नहीं हूँ। मैं भी तुम्हारी तरह एक साधारण इंसान थी, मगर एक श्राप की वजह से मैं पत्थर की मूर्ति बन चुकी हूँ। क्या तुम सच कह रही हो? अगर तुम्हारी जिंदगी किसी श्राप के अधीन है तो क्या इस श्राप को कोई तोड़ नहीं सकता? इस श्राप का तोड़ है, मगर मुझे नहीं पता वो तोड़ क्या है। मैं नहीं जानती इसे कैसे समाप्त किया जा सकता है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। नहीं,
कोई भी मेरी मदद नहीं कर सकता। मुझे अपना सारा जीवन इस जंगल में अकेले ही बिताना होगा। राधे को इस मूर्ति की बात सुनकर बहुत दुख होता है। राधे हर रोज जंगल में आकर इस मूर्ति से बातें करके अपना दुख बांटता रहता है। जब से मैं तुमसे मिला हूँ तब से मेरे जीवन में सुख आ चुका है। मेरी तकदीर बदल चुकी है। काश तुम्हारा ये श्राप टूट जाए और तुम एक इंसान बन जाओ। काश मैं भी एक साधारण जीवन जी सकती, मुझसे भी कोई प्यार करता। इतना कहकर वो मूर्ति रोने लगती है। उसे रोते हुए देखकर राधे के दिल में कुछ होने लगता है। तब राधे आगे बढ़कर उसके आंसू पोंछता है। ऐसे दिल छोटा नहीं करते, रो मत। तभी अचानक वो मूर्ति मानव रूप धारण कर लेती है। ये देखकर राधे हैरान हो जाता है। ये क्या हो रहा है? तुम मानव रूप धारण कर रही हो? वाह, लगता है मेरा श्राप छूट रहा है। तभी वो मूर्ति एक सुंदर स्त्री बन जाती है। ये देखकर राधे और भी हैरान और परेशान हो जाता है। मेरा श्राप समाप्त हो चुका है। ये सब कैसे हुआ है? तुम तो एक बहुत सुंदर स्त्री हो। ऐसा लगता है जैसे कोई राज्य की राजकुमारी खड़ी हो। उसी समय अचानक वो बुढ़िया वहाँ पर प्रकट होती है, जो कुछ दिन पहले राधे से मिली थी। तुम्हारा ये श्राप टूट चुका है और ये श्राप तभी टूट सकता था जब कोई राजकुमारी इंद्रा से प्रेम करता। क्या ये किसी राज्य की राजकुमारी है? हाँ, ये इस राज्य के राजा इंद्रजीत की बेटी राजकुमारी इंद्रा है। मगर राजकुमारी, आपको ये श्राप किसने दिया था? आप पत्थर की मूर्ति कैसे बन गई? ये श्राप मुझे एक साधु ने दिया था। राजकुमारी इंद्रा सुंदर होने के साथ साथ बहुत घमंडी भी थी। उन्हें अपनी सुंदरता और अपनी ताकत पर बहुत गर्व था। तभी एक दिन राजकुमारी इंद्रा घुड़सवारी करते हुए यहाँ इस जंगल में आ पहुँची। यहाँ इस खंडर में एक साधु अपनी तपस्या पूरी कर रहा था। तब राजकुमारी इंद्रा ने उस साधु की तपस्या में भंग डाल दिया था। गुस्से में आकर उस साधु ने राजकुमारी को श्राप दे दिया था। इसलिए राजकुमारी इंद्रा इंसान से पत्थर की मूर्ति बन गई थी। ये श्राप तभी टूट सकता था जब राजकुमारी को किसी गरीब इंसान से प्रेम होता और उस इंसान को भी राजकुमारी से प्रेम होता। ये श्राप तुम दोनों के प्रेम की वजह से टूटा है। इस बुढ़िया की बात सुनकर राजकुमारी इंद्रा शर्मिंदगी से कहती है, मुझे अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी है। हाँ, कुछ समय पहले मैं बहुत घमंडी और स्वार्थी थी, तभी मुझे मेरे किए की सजा मिली थी। राजकुमारी जी, आपको आपके किए की सजा मिल चुकी है। अब आप शर्मिंदा मत होइए। राजकुमारी इंद्रा उस बुढ़िया और राधे के साथ अपने शाही महल में आती है। पूरे 1 साल बाद राजा इंद्रजीत अपनी बेटी को जीवित देखकर भावुक हो जाते हैं। ये कैसे हुआ? राजकुमारी इंद्रा, आप जीवित हैं। आपके जाने के बाद हमने पूरे राज्य में आपको ढूंढा, मगर आपका नाम और निशान तक हमें नहीं मिला। मेरी प्यारी पुत्री, मुझे लगा था तुम मर चुकी हो। हमने तुम्हारे जीवित होने की आशा ही छोड़ दी थी, मगर अब तुम्हें सही सलामत देखकर दिल को बहुत सुकून मिला है। राजकुमारी को इस श्राप से मुक्ति इस लकड़हारे की वजह से मिली है। अगर ये ना होता तो राजकुमारी कभी भी जीवन दान नहीं पा सकती थी। मैं तुम्हारा आभारी हूँ। तुमने मेरी पुत्री की जान बचाई। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? राजा इंद्रजीत की बात सुनकर राधे हैरान हो जाता है। उसे तो कुछ भी नहीं चाहिए था, वो सिर्फ राजकुमारी से प्रेम करता था। मगर वो राजा से कैसे राजकुमारी का हाथ मांग सकता था, क्योंकि वो तो एक लकड़हारा था। महाराज, मैं क्या मांग सकता हूँ? मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या राधे, तुम्हें हमारा साथ भी नहीं चाहिए? राधे राजकुमारी इंद्रा की बात सुनकर हैरान हो जाता है। मगर ये कैसे हो सकता है? मैं तो एक लकड़हारा हूँ
और आप हमारे राज्य की राजकुमारी है। हम जानते हैं ये सब तुम्हारे प्रेम और सादगी की वजह से संभव हुआ है, इसलिए हम अपनी पुत्री का हाथ तुम्हारे हाथ में देते हैं। राधे की शादी राजकुमारी इंदिरा से हो जाती है और राजा इंद्रजीत राधे को अपने राज्य का उत्तराधिकारी घोषित करते हैं। आज से राधे हमारे राज्य के उत्तराधिकारी हैं। तकदीर के इस खेल ने एक लकड़हारे को राजा बना दिया था। एक गरीब लकड़हारे की तकदीर बदल गई थी और गांव के लोग जो उसे मूर्ख और ना जाने क्या क्या कहते थे, अब वही लड़का उनके लिए शासक बन चुका था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।